देश के कई हिस्सों में मौसम ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। राजस्थान के सीकर जिले बुधवार सुबह घने कोहरे के कारण 4 बसों और ट्रक की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसके बाद कई अन्य वाहन भी हादसे का शिकार हुए। इस दुर्घटना में 10 लोग घायल हुए। बिहार के अररिया, पूर्णिया समेत 5 जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी कम होने के कारण 5 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। मध्य प्रदेश में 23 और 24 जनवरी को ग्वालियर, रीवा समेत 10 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं यूपी सहित देश के 6 राज्यों में 2 दिन बाद बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तराखंड में चीन सीमा से लगी नेलांग घाटी में नदियां जम गई और आदि, कैलाश व केदारनाथ धाम में तापमान -21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। भारतीय मूल की अमेरिकी एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने कहा कि दुनिया में भले ही एक नई स्पेस रेस चल रही हो, लेकिन इसका उद्देश्य इंसानियत के लिए टिकाऊ, उत्पादक और लोकतांत्रिक तरीके से चांद पर वापसी होना चाहिए। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि स्पेस ट्रेवल एक टीम स्पोर्ट है और इसमें देशों के बीच सहयोग बेहद जरूरी है। भारत से अपने भावनात्मक जुड़ाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत आना उन्हें घर लौटने जैसा लगता है, क्योंकि उनके पिता गुजरात के जुलासन गांव से थे। उन्होंने स्पेस के कॉमर्शियलाइजेशन को जरूरी बताते हुए रोजगार और तकनीकी नवाचार के नए अवसरों की भी बात कही। भारतीय जनता पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। नितिन नवीन को मंगलवार को भाजपा का 12वां राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया है। नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में उनके नाम का औपचारिक ऐलान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें माला पहनाकर शुभकामनाएं दी और अपने संबोधन में कहा कि वे भाजपा के एक कार्यकर्ता और अब नितिन नवीन उनके काम का आकलन करेंगे। अपने पहले भाषण में नितिन नवीन ने इसे एक साधारण कार्यकर्ता की असाधारण यात्रा का सम्मान बताया। मद्रास हाई कोर्ट की मध्यरूप बेंच ने लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि महिलाओं को तभी वास्तविक सुरक्षा मिल सकती है जब उन्हें पत्नी का दर्जा दिया जाए। जस्टिस एस श्रीमती ने कही यह टिप्पणी एक आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए की। कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिश्तों में महिलाएं व्यवहारिक सुरक्षा से वंचित रह जाती हैं। कानून में स्पष्ट प्रावधान न होने का फायदा उठाकर पुरुष अक्सर महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठाते हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ उस वक्त विवादों में गिर गए जब उन्होंने सियालकोट कैंटोनमेंट में एक पिज्जा हट आउटलेट का उद्घाटन किया। उद्घाटन के कुछ ही घंटों बाद पिज्जा हट पाकिस्तान ने इस आउटलेट को फर्जी बताते हुए इससे किसी भी तरह के संबंध से इनकार कर दिया। सोशल मीडिया पर उद्घाटन की तस्वीरें और वीडियो वायरल होने के बाद ये पहला चर्चा में आ गया है, जिसमें मंत्री फीता काटते नजर आए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विमान स्विट्जरलैंड के दावोस जाते समय टेक ऑफ के कुछ देर बाद ही वाशिंगटन लौट आया। व्हाइट हाउस के अनुसार विमान में तकनीकी खराबी आने के कारण एहतियातन यह फैसला लिया गया है। इसके बाद ट्रंप दूसरे विमान से दावोस के लिए रवाना हुए, जहां वे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हिस्सा लेंगे और वैश्विक मुद्दों पर संबोधन करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भारत पाकिस्तान समेत 8 युद्ध रुकवाए हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के हालात बेहद गंभीर थे और परमाणु युद्ध की आशंका तक बन गई थी, लेकिन दुनिया एक बड़े संकट से बच गई। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में आयोजित प्रशांत क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलन में हिंदी भाषा के भविष्य पर गंभीर मंथन हुआ। वक्ताओं ने कहा कि हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं बल्कि संस्कृति की वाहक है और इसे जीवित रखने के लिए सांस्कृतिक चेतना को बनाए रखना जरूरी है। सम्मेलन में पीजी सहित कई देशों में हिंदी की गिरती स्थिति पर चिंता जताई गई है और भाषा के नाम पर राजनीति करने वालों की आलोचना भी की गई है।